नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11th. और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद देश भर के सर्राफा कारोबारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लखनऊ समेत कई शहरों में व्यापारियों ने विरोध जताते हुए अपनी दुकान बंद रखी। वहीं आजमगढ़ में फिलहाल सर्राफा बाजार सामान्य रूप से खुला रहा। हालांकि कारोबारियों ने प्रधानमंत्री के बयान को व्यापार के लिए नुकसानदायक बताते हुए चिंता जताई है। शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र स्थित आसिफगंज सर्राफा मार्केट में मंगलवार को दुकानें प्रतिदिन की तरह खुली रही, लेकिन कारोबारियों के अनुसार बाजार में ग्राहकों की संख्या काफी कम रही। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही महंगाई के कारण कारोबार मंदा चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री के बयान के बाद बाजार में और गिरावट दर्ज की जा रही है। आजमगढ़ सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के बयान से सर्राफा कारोबारियों और इस व्यवसाय से जुड़े हजारों कारीगरों, सुनारों व छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी आजमगढ़ में दुकानें खुली हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। महंगाई की वजह से व्यापार पहले ही प्रभावित था। अब इस बयान के बाद कारोबार में और कमी आ गई है। उन्होंने बताया कि जल्दी आजमगढ़ सर्राफा एसोसिएशन की बैठक कर आगे की रणनीति और हड़ताल को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वहीं सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल ने कहा कि आजमगढ़ का सर्राफा कारोबार मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आधारित है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार पहले से ही प्रभावित था और अब प्रधानमंत्री के बयान के बाद व्यापार में और भी गिरावट आई है। सर्राफा कारोबारियों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो इस क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने इसे राष्ट्र हित में उठाया गया कदम बताया, लेकिन अधिकांश कारोबारियों ने इसे अपने व्यवसाय के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है। क्या कुछ कहना है अशोक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष आजमगढ़ सर्राफा एसोसिएशन, और आशीष गोयल, सर्राफा कारोबारी का, आप सुनिए। जी, अपना परिचय देते हुए पीएम मोदी ने जो अपील किया है कि 1 साल तक ज्वेलरी कम लोग खरीदें, इसका आजमगढ़ की मार्केट में क्या असर देखने को मिलता है कि नहीं? मैं आजमगढ़ सर्राफा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है। मोदी जी ने जो बोला है कि सोना कम खरीदें, इससे कारीगर बहुत ही परेशान हो जाए। छोटे छोटे कारीगर हैं, उनकी रोजी रोटी एकदम बंद हो जाएगी और हम लोगों का ग्राहक आना बहुत कम हो गया है और पहले से ही महंगाई की मार तो है ही है, फिर भी ग्राहक बहुत मार्केट में कम हो गए हैं। अच्छा, जैसे लखनऊ, बनारस वगैरह में जितने सर्राफा कारोबारी हैं हड़ताल पे चले गए हैं, दुकानें बंद। आजमगढ़ में दुकानें खुली हैं, लेकिन जो है काम जो है बहुत मंदा है। काम बहुत मंदा है और जहाँ तक रह गया कि हम एसोसिएशन द्वारा मतलब बाजार को बंद करावें, तो अभी मतलब इसके ऊपर विचार करेंगे कि बाजार अगर बंद होना होगा तो हो कराएंगे। अच्छा, इसमें आजमगढ़ में एक बाजार बंद हो सकती है, आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं? विचार करेंगे। तो ग्राहक पहले और अब में ग्राहकों में क्या कमी देखी? ग्राहक पहले से ही कम थे और ग्राहक जब से मोदी जी ने बोल दिया तब से और भी कम हो गए हैं। मार्केट में सबकी रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, बिल्कुल रोजी रोटी नहीं है। सर्राफा कारोबार में लाखों लोग हैं, जैसे व्यापारी हैं और कारीगर हैं, तो कितना इस एकमात्र स्टेटमेंट से कितना प्रभावित हुआ है? बहुत ज्यादा। अभी तो कल बोले हैं, अब कितना होता है देखने का है, मतलब कि आगे हफ्ता 10 दिन में क्या इसका प्रभाव रहता है देखने को मिलेगा। अपना
पूरा परिचय देते हुए, जो मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने भारतीयों से कहा है कि गहने कम खरीदें और आवश्यकता अनुसार ही खरीदें, तो क्या इसका असर बाजार पे क्या पड़ा, आजमगढ़ की बाजार पे? अभी तक देखिए आजमगढ़ का बाजार जो है मध्यम वर्गीय जो परिवारों से चलता है, और जो जनरली जो है जब खेत से पैसा आता है तो उस समय जो है लोग कटाई बटाई से जो है पैसा लेके आते हैं, क्योंकि लगन सहालक भी बहुत कम है और जो है दाम जो है जो कहा जाए कि जो है पिछले साल भर में आसमान छू रहे हैं, तो आसमान छूने से वैसे ही ग्राहक कम है। और नॉर्मली जो है थोड़ा बहुत मोदी जी की अपील है तो देशभक्ति के उसमें आदमी थोड़ा सा कम और भी खरीदेगा, क्योंकि ग्राहक सोना अब जो है लग्जरी आइटम हो गया। पहले जो है ये था कि जो है ये नेसेसरी था, अब जो है सारी ये जो है ज्वेलरी जो है आर्टिफिशियल से जो है शादी ब्याह हो रहे हैं, इसलिए जो है पहले से बहुत असर है। जो मैंने बचपन में देखा गहना होता था वो अब जो है नहीं देखने को मिलता। अच्छा, जैसे लखनऊ बनारस में और सराफा मार्केट वाले बहुत नाराज हैं, तो आजमगढ़ में कुछ ऐसा प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। नाराज होने से क्या फायदा होगा, ये बताइए। जिसको लेना होगा वो लेगा ही। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के लिए सरकार ने मना किया कि पेट्रोल नहीं यूज कीजिए, लेकिन क्या हम पेट्रोल नहीं यूज करेंगे? हम तो यूज करेंगे ही। जब हमारी आदत वो बन गई है कि मुझको यहाँ से जो है 500 मीटर भी जाना है तो मैं पैदल जाना या जो है शॉर्टकट लेना नहीं पसंद करूंगा, जो है लंबे रास्ते से वही जो है जा रहा हूँ रोज। तो आजमगढ़ की बाजार सामान्य है, कोई असर नहीं है, खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है। जो ग्राहक आएंगे उनकी सेवा की जाएगी। और बाकी तो देखिए जो है जिसके जेब पर जो असर है वो तो नॉर्मल है, पहले खाएगा पिएगा आदमी, उसके बाद गहने का नंबर आता है। अब टूटने वक्त सबसे पहले इसी का नंबर आता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किए जाने से आक्रोशित सर्व समाज की महिलाओं ने मंगलवार को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के अनवरगंज शहदा स्थित पीडी आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 33% आरक्षण का समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। मंजू सरोज ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डालने का काम किया है, जिसका जवाब महिलाएं आगामी चुनाव में देंगी। उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाएं समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगी। प्रदर्शन में मंजू सरोज, विभा वर्णवाल, बबीता जसरासरिया, उषा आर्या, वंदना गुप्ता, रानी चौरसिया, अंजना सिंह, मिथिलेश पांडे, धर्मशिला, प्रगति सिंह, रेणु मौर्य, अनीता सिंह, जूही मदेशिया, पूनम शर्मा, साधना निषाद, प्रतिभा, ममता यादव, रोली चौहान, कविता, पूजा गुप्ता, रेखा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। क्या कुछ कहना है मंजू सरोज क्षेत्रीय मंत्री और बबीता जसरासरिया जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा का, सुनिए। अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आप लोग पीडी भवन के बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मैं मंजू सरोज, मेन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, क्षेत्रीय मंत्री गोरखपुर क्षेत्र। आज हम सब क्रमिक धरना प्रदर्शन ये आजमगढ़ के सांसद जी के भवन के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। जो महिला बिल आरक्षण जो इनका ये लोग विरोध कर रहे थे, उसी के लिए हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, वो 33% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जो बिल पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तो हम महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा विधानसभा में, सदन में अपने लोगों की बात रखने के लिए। और ये खुल के विरोध कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे महिलाएं बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हम सारी महिलाएं कर रही हैं, नारी शक्ति विरोध सपा कर रही है। वो सीधे इस बिल को पास नहीं करने दे रही है, जिसके वजह से हम सब महिलाएं अपने अधिकार को मांगने के लिए हर जगह उनके घर का घेराव कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। प्रदर्शन का आपका रूप क्या हुआ, किस तरह से प्रदर्शन किया, क्या क्या आपकी पॉलिसी है? जी, हम सभी बैठकर यहाँ पे
उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। अपने जन आक्रोश को, जो महिलाओं का जन आक्रोश है, उनको सामने प्रकट करना चाह रहे हैं कि जो आपने विरोध किया है वो ठीक नहीं किया है और 27 में महिलाएं इसको आपको दिखा के रहेंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2023 में ही 35% आरक्षण का बिल पास हो चुका है जो 29 में लागू करना था, तो ये फिर क्यों दूसरा बिल लाने की क्या जरूरत है? तो फिर वो लोग जब सदन में हो रहा था बिल पास करने की बात हुई तो क्यों वो लोग उसका विरोध किए, उसको लागू क्यों नहीं किए? करना चाहिए था ना। तो लागू सरकार कराएगी कि तो इसमें तो विपक्ष का भी तो सहयोग चाहिए। विपक्ष इसका पूरा खोल के विरोध किया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के धर्मेंद्र जी भी तो विरोध किए, धर्मेंद्र जी, और यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी किए। उनकी तरफ से कहना है कि जिस तरह से 2023 का जो परिसीमन था उसके आधार पर जो आरक्षण घोषित किया गया था उसी के आधार पर जो बीजेपी शायद 50% कर देती, जो हमारे के थ्रू से आने पर उनको आपत्ति है। नहीं, ये आपत्ति वो गलत कर बोल रहे हैं ना। जब हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी खुद कह रहे हैं, जब 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वो तो खुद कह रहे हैं ना कि सारी चीजों को फॉलो करते हुए लागू कर रहे हैं ना, तो उनको समर्थन करना चाहिए था। प्रदर्शन करें उसका उद्देश्य क्या है? मैं बबीता जसरिया, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज यहाँ महिला मोर्चा की सभी महिला मोर्चा क्या सारी बहनें यहाँ लगी हुई हैं और विरोध का प्रदर्शन कर रही हैं। आगे क्या उम्मीद है आपको? ये पूरे प्रदर्शन का जो रूपरेखा सामने आएगा, जब तक हम इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ये विरोध जताती रहेंगी। चाहे चुनाव आ जाए, चाहे जो भी है, उसमें चुनाव में भी ये रंग रूप दिखाई देगा। खबर आजमगढ़ से, जहां शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधियों पर नजर रखने के लिए शहर के सभी मुख्य चौराहों को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह सीसीटीवी कैमरे सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से कनेक्ट होंगे, जिसे एक व्यवस्थित कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाएगा। आजमगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और हमेशा सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभाग की तरफ से यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई जा सके। जनपद के यातायात विभाग के द्वारा शहर के मुख्य चौराहा को चिन्हित करते हुए वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से इन संवेदनशील जगहों पर यातायात के साथ साथ हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सके। जनपद पुलिस के द्वारा कंजेशन फ्री अभियान के तहत शहर में यातायात व्यवस्था को मजबूती देने और प्रभावी नियंत्रण के मकसद से हम कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि शहर के 13 प्रमुख चौराहों पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इस वर्ष मिले बजट की सहायता से 7 और नए चौराहों को इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार शहर के कुल 20 मुख्य चौराहों पर कैमरों की निगरानी होगी। इन कैमरों का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर नजर रखना और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए साक्ष्य जुटाना है। पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर 24 घंटों नजर रखी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे हेलमेट न पाना या सिग्नल तोड़ना, तो कंट्रोल रूम से उसकी पहचान कर सीधे ई चालान भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 1 महीने के भीतर सभी 20 चौराहों पर लगे कैमरे पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। आजमगढ़ पुलिस का यह कदम शहर को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का सुनिए। सर, शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अपराध नियंत्रण के लिए, कितने कैमरे लगाए गए हैं और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जनपद आजमगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु और अपराधियों पर नियंत्रण करने और अपराधियों पर निगरानी करने हेतु 13 चौराहों पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस वर्ष में जो बजट प्राप्त हुआ था उससे 7 नए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार टोटल 20 चौराहों पर जो मुख्य चौराहे हैं शहर के, उन पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। साथ में अगर कोई घटना होती है तो सीसीटीवी की मदद से उसके अनावरण में भी मदद मिल सकेगी। तो सर, कब से एक्टिव हो जाएंगे सर कैमरे? बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। 13 चौराहों पर ऑलरेडी एक्टिव हैं और 7 चौराहों पर लगाए जा रहे हैं। महीने भर में ये सब एक्टिव हो जाएंगे। तो सर, यातायात व्यवस्था पे भी नज़र रखी जाएगी, हेलमेट वगैरह चेक किए जाएंगे इससे? बिल्कुल, इससे जो हमारा कंट्रोल रूम बना है पुलिस लाइन में यातायात कार्यालय में, उसके माध्यम से सतत निगरानी रखी जाएगी। जितने भी अगर वायलेशन किए जाएंगे तो उन पर भी चालान करने की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के थाना कोतवाली पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रही अभियुक्ता नीलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धारा 84 BNS के अंतर्गत उत्त घोषणा की कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 92/26 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वह फरार चल रही थी। पुलिस द्वारा घर और संभावित ठिकानों पर कई बार छापेमारी के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो सकी। साथ ही अभियुक्ता ने न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के 11 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्ता के घर पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया तथा डुगडुगी बजवाकर कार्यवाही पूरी की। इस दौरान नियमानुसार गवाहों के हस्ताक्षर भी कराए गए। पुलिस के मुताबिक अभियुक्ता नीलम ने सह अभियुक्त कृष्ण चंद्र राय व अन्य के साथ मिलकर पीड़ित रुद्रांश राय निवासी मधुबन कंदरापुर को जमीन बेचने के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर करीब 33,30,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में 8 मार्च 2026 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्ता के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि फरार एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। क्या कुछ कहना है पूरी घटना को लेकर मधुबन कुमार सिंह एसपी सिटी का, सुनिए। यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। मुकदमा अपराध संख्या 92/2026 में अभियुक्ता नीलम पत्नी विनोद निवासी अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली नगर के विरुद्ध धारा 84 BNSS के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष बबीता चौहान के नेतृत्व में सर पर गैस सिलेंडर उठाकर मंगलवार को महिला की विभिन्न समस्याओं, बढ़ती महंगाई और जन विरोधी नीतियों के विरोध में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोना, चांदी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब, पिछड़े, दलित एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग भी उठाई गई। महिला सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, उत्पीड़न और शोषण की घटनाएं चिंता का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ज्ञापन में भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कहा गया कि बढ़ती महंगाई और अन्य समस्याओं के कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। समाजवादी महिला सभा ने मांग की है कि सरकार तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाकर महिलाओं, गरीबों, पिछड़ों और दलित वर्ग को राहत व न्याय प्रदान करे। इस दौरान प्रदेश सचिव द्रौपदी पांडे, सविता, मीनू भारती, गीता गिरी, किरण वर्मा, सुषमा चौहान, साधना, इंद्रावती समेत अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। क्या कुछ कहना है बबीता चौहान, जिला अध्यक्ष सपा महिला प्रकोष्ठ का, सुनिए। किस मामले को लेकर कर रही हैं और क्या ज्ञापन दिया? हम लोग ज्ञापन महंगाई को लेकर के दिए हैं। क्या है पूरी बताइए, पूरा मामला क्या है? सिलेंडर देख रहे हैं सर पर है हमारे, और ये सिलेंडर योगी और मोदी जी के सर पर भी हम लोग फोड़ सकते हैं। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो हम लोग लखनऊ धरना दे कर उन लोगों पर के सर पर फोड़ने का ही महिलाएं काम करेंगी। जैसे आपकी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इस पे है नहीं, सिलेंडर महंगा हुआ है, उसको लेकर के हम लोग सिलेंडर को अगर सिलेंडर महंगा नहीं होता तो हम लोग के सर पर नहीं होता। और सिलेंडर महंगा नहीं होता तो आज सिलेंडर भर कर नीचे ज़मीन पर होता। आज हम लोग खाली सिलेंडर ले करके हम लोग DM साहब को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में अपनी मांगों को मांगने की पूरी करने का प्रयास किए हैं। क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ। 27 में महिलाएं एकदम योगी जी की 2027 में भाजपा को महिलाएं पूरे उत्तर प्रदेश की भगाएंगी और पुनः पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को सरकार बनाएंगी और मुख्यमंत्री बनाएंगे। और महंगाई में क्या है? महंगाई को लेकर के सोना चांदी इतना महंगा हुआ है कि सोना चांदी में हम और आप जैसे गरीब महिलाएं तबकी जो हैं वो बेचारी ना अपने बेटी को कुछ दे सकती हैं, ना अपने दामाद को कुछ दे सकती हैं। मोदी जी खाली यही कर सकते हैं कि गरीबों को दाल चावल दे सकते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। तो मोदी जी अपना कोट प्लेन बंद करिए पहनना, 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ का जूता पहनना बंद करिए। 1.5 करोड़ का जो 5 करोड़ 10 करोड़ की जो गाड़ी से चलते हैं उसको बंद करिए। आपके साथ जो गनर चलते हैं गाड़ियों से उसको पहले कम करिए, बाद में तब गरीबों पर उंगली उठाइए। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर और पिकअप चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर, पिकअप वाहन, तमंचा, कारतूस, 6 बोरी अनाज और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 2 मई 2026 को मौलानीपुर निवासी पूनम गिरी ने थाना तरवा में ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। 11-12 मई की रात थाना तरवा पुलिस और एसओजी टीम डोंगरिया बाजार क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि चोरी का ट्रैक्टर और पिकअप लेकर बदमाश कंचनपुर डोंगरिया मार्ग से आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने बांसगांव तिराहे पर घेराबंदी शुरू की और कुछ ही देर बाद एक पिकअप और ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर पिकअप चालक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वही ट्रैक्टर चालक खेत की ओर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। बता दें कि घायल बदमाश की पहचान विनोद उर्फ सिंटू निवासी मीरपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के रूप में हुई है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस और चोरी का ट्रैक्टर बरामद हुआ है। दूसरे आरोपी अमित कुमार उर्फ धांसू निवासी भुड़पुरा गाजीपुर के कब्जे से चोरी की पिकअप, 6 बोरी अनाज और 4,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उनका संगठित गैंग कई जिलों में ट्रैक्टर, पिकअप और दुकानों से सामान चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। चोरी का सामान बेचकर रकम आपस में बांट ली जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक घायल आरोपी विनोद उर्फ सिंटू पर वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, प्रयागराज और मऊ समेत कई जिलों में चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, इस पूरे मामले को लेकर आप सुनिए। 11/5/2026 की रात्रि में थाना तरवा की पुलिस टीम व अपराधियों के मध्य हुई मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी जिसका नाम विनोद उर्फ सिंटू पुत्र महेंद्र निवासी मीरापुर बहरियाबाद जनपद गाजीपुर, जिसके बाएं पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा अभियुक्त अमित कुमार सनाप श्रीवंश बाड़ोपुर निवासी भुड़पुरा गाजीपुर गिरफ्तार हुआ है। इनके पास से चोरी का ट्रैक्टर, चोरी की पिकअप और थाना देवगांव में चोरी किए हुए 6 कुंटल गेहूं जो उस पिकअप पे लदे हुए बरामद हुए हैं। दोनों के पास से करीब 4500 रुपये बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सदर हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर,